जो हुकूमत बनाई गई है वहाँ पे उसकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि दहशतगर्दी में लोग मारे जा रहे हैं। उस हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि वो अपनी हुकूमत कायम कैसे रख सकते हैं। यानी सरफराज बुगटी को जिस वक्त विक्टिम्स के साथ होना चाहिए था, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो धमाके के अंदर मुतासिर हुए, उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो लोग इस वक्त बाहर खाए हुए हैं, जो परेशान हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े होना चाहिए था, या इस वक्त उनको बड़ी अहम मीटिंग्स ले रहे होना चाहिए था। उस वक्त सरफराज बुगटी एयरपोर्ट पहुंचता है और वो जाकर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल करता है। वजह यह है कि मोहसिन नकवी आसिम मुनीर का खास आदमी है, बहुत करीबी है। तो मोहसिन नकवी को खुश रखोगे तो आसिम मुनीर खुश रहेगा, आसिम मुनीर साहब खुश रहेंगे तो जनाब आप वज़ीर आला के ओहदे के ऊपर बरकरार रह सकते हैं। वरना आपकी जगह वो एक जुम्बिश कलम से या ज़बानी कलामी दो जुमले बोलकर वो आपको वज़ारत आला से हटाकर किसी और वज़ीर आला को बलूचिस्तान में लाकर लगा देंगे। तो आप प्रायोरिटी चेक करें ना, आप तरजीहात चेक करें। वज़ीर आला की तरजीहात में विक्टिम्स नहीं है, वज़ीर आला की तरजीहात में वो लोग नहीं हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। हर दफ़ा बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी वज़ीर आला रोना शुरू कर देते हैं, कभी रो के दिखा देते हैं, कभी आंसू बहाकर दिखा देते हैं, कभी जज्बाती बयानात दे देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरा वाक़या हो जाता है। फिर दूसरे वाक़े के ऊपर वो दोबारा से रिपीट करते हैं जो कुछ उन्होंने पहले किया होता है, और फिर तीसरा वाक़या हो जाता है। अब मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान में सारा कुछ ही है, वज़ीर ख़ारजा भी है, वज़ीर दाखिला भी है, PCB का चेयरमैन भी है, आर्मी चीफ का बड़ा करीबी साथी भी है, पूरी दुनिया के अंदर जाके स्पेशल मिशन भी करता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मोहसिन नकवी के इख्तियार से बाहर रखी हो मौजूदा निज़ाम में। और ये आसिम मुनीर साहब की बदौलत है। जैसे ही वो आते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं मोहसिन नकवी को लगाते हैं वज़ीर आला पंजाब निगरान, और फिर 1 साल तक उसे वज़ीर आला पंजाब रखते हैं। उसके बाद फिर वो मोहसिन नकवी को एक के बाद एक हर तरह का ओहदा देते हैं। अभी यही मोहसिन नकवी जो है वो ईरान पहुंचा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई अमन लेकर आना है और ईरान की और अमेरिका की सुलह करवानी है। हालांकि ये इसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आईनी नुक्ता नज़र से इसका ये काम नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी को ईरान में मौजूद होना था। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग तलाश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगातार दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये तो एक SHO की मार है, ये जितने दहशतगर्द हैं एक SHO की मार है। अब मुझे बताएं वो SHO किधर है? कभी शहरों के ऊपर दहशतगर्द आते हैं, वो आकर पूरा कब्जा कर लेते हैं, कभी वो पूरी ट्रेन यरगमाल बना लेते हैं, कभी सड़कों के ऊपर आप जा नहीं सकते। आज आप बलूचिस्तान में आज़ादी से सड़कों के ऊपर घूम नहीं सकते, मगरिब के बाद आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेज वाले पकड़ के गायब कर देंगे या आपको दहशतगर्द पकड़ के गायब कर देंगे। तो आपका कोई मुस्तकबिल बलूचिस्तान में नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में अगर हिफाजत है किसी चीज़ की तो मादनियात की है, और मादनियात को निकालने वाले ट्रकों की है, उन गाड़ियों की हिफाजत है जिन पर मादनियात पहुँचाई जाती हैं, उन कंटेनर्स की हिफाजत है, यानी जिनको बड़ी हिफाजत के अंदर निकाला जाता है कि जनाब इसके ऊपर मादनियात जा रही हैं हमारे गैर मुल्की आकाओं की, लिहाजा इनको यहाँ से बिल्कुल महफूज तरीके से निकालना है। यही काम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी होता है। बहरहाल बुगटी साहब नकवी को गले लगाने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए जिस वक्त उन्हें होना चाहिए था मुतासरीन के साथ।